अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो नेशनल सेविंग की कामयाब तरीन प्रोडक्ट के हवाले से है और ये वो प्रोडक्ट है नेशनल सेविंग की जो इसने जब से ये प्रोडक्ट आई है 2003 में 30 जुलाई 2003 को ये लॉन्च हुई थी और उसके बाद नेशनल सेविंग में एक समझ लें नेशनल सेविंग ने एक अपनी बुलंदी को छूना शुरू कर दिया। मतलब इससे पहले, इस प्रोडक्ट से पहले लोग इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नेशनल सेविंग में नहीं करते थे। बहुत ज़्यादा हुआ किसी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना होता था तो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट करता था या फिर लोग जो है वो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट करते थे, बहुत कम, वरना मेजोरिटी लोग जो है वो प्राइवेट बैंकों में इन्वेस्टमेंट करते थे। 30 जुलाई 2003 में ये स्कीम लॉन्च हुई, जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, और उसके बाद बड़े पैमाने पे लोगों ने जो है वो नेशनल सेविंग में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया और धड़ाधड़ नेशनल सेविंग की ब्रांचेस भी खुलना शुरू हो गई क्योंकि जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट लोगों की आनी शुरू हो गई थी। बहरहाल आज की जो हमारी वीडियो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। पिछले ये तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की नेशनल सेविंग की सबसे कामयाब तरीन प्रोडक्ट हुआ करती थी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, लेकिन पिछले 1-2 सालों में बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट थोड़ा सा डाउन हुआ। इसके डाउन होने की वजह से ये थी कि नेशनल सेविंग के कुछ प्रोडक्ट जिसमें इस्लामिक प्रोडक्ट आ जाती, जैसे सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट नंबर 1 पे है, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट हो गया, या STSC शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, इनके प्रॉफिट रेट कुछ बेहतर हो गए, जिसकी वजह से बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट थोड़ा सा डाउन हो गया था क्योंकि सीसा हो गया, सीता हो गया, STSC हो गया, इनका प्रॉफिट रेट बहबूद से आगे निकल गया था इवन टैक्स काटने के बाद भी। लेकिन वंस अगेन लोग बहबूद में इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछ रहे हैं क्योंकि इसका प्रॉफिट रेट अच्छा होता जा रहा है। मतलब ये कि एक्सपेक्टेशन ये है कि अब नेक्स्ट सर्कुलर में बहबूद का जो है प्रॉफिट रेट और बेहतर हो जाएगा। दूसरी बात ये कि बहबूद में लोग क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आज भी लोग जो है वो सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट या सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट या STSC से ज़्यादा बहबूद के बारे में इसलिए पूछते हैं क्योंकि आज जिसने इन्वेस्टमेंट कर ली बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में, फॉर एग्जाम्पल आज जो भी प्रॉफिट रेट है, अगर फॉर सपोज करते हैं कि बहबूद का प्रॉफिट रेट 1800 रुपये है, अगर आपने 1800 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर ली बहबूद में, तो क्या होगा, अगले 10 साल तक आपको 1800 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट मिलता रहेगा। STSC का कोई भरोसा नहीं है, अभी 2000 है, फिर 1200 हो जाए, फिर 800 हो जाए, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट हो गया, सीता हो गया, सीसा हो गया, इनका कोई भरोसा नहीं, कब 800 हो जाए, कब 1000 हो जाए, कब 15 हो जाए, कब 200 हो जाए, कब 600 रुपये हो जाए, इनका कोई भरोसा नहीं। लेकिन बहबूद जो आपने फिक्स कर दिया आज की डेट में, वो अगले 10 साल तक वही रहेगा, वही मिलता रहेगा। बल्कि इसके आगे आप जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अभी आपको बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट और प्रॉफिट 1800 रुपये के हिसाब से मिल रहा है, 6 महीने बाद ये होता है कि प्रॉफिट रेट बढ़ के 2000 हो जाता है, तो आपको 2000 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट रेट मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, 2 साल बाद 2000 के बजाय ये 2200 हो जाता है, तो आपको 2200 इसके हिसाब से ऑटोमेटिक मिलना शुरू हो जाएगा। 3 साल बाद क्या होता है, बहबूद का प्रॉफिट रेट गिर गया और 1200 पे आ गया, तो आपका नहीं गिरेगा क्योंकि जब आपका जो क्या होता है कि जब प्रॉफिट बढ़ता है तो आपका अपर कैप लग जाता है। प्रॉफिट जब बढ़ेगा बहबूद का, आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा और अगले 10 साल तक बढ़ के ही मिलेगा। बहबूद का प्रॉफिट गिरता है तो आपका प्रॉफिट नहीं गिरेगा क्योंकि आपका अपर कैप लग चुका है। आपने 1800 में बुक करवाया था, फिर 2000 हो गया, आपको 2000 के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगा, 2300 हो गया, 2300 के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगा 10 साल तक। बहबूद का आप 10 साल, इसी के दौरान अगर बहबूद का प्रॉफिट रेट गिरना शुरू हो गया, 1500 हो गया, 1300 हो गया, 1200 हो गया, 1000 रुपये हो गया, आपका प्रॉफिट रेट कम नहीं होगा क्योंकि आपका अपर कैप लग चुका है। ये बहबूद की खासियत है कि आपको जब प्रॉफिट बढ़ता है तो आपका प्रॉफिट, आपने कुछ नहीं करना होता, प्रॉफिट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, जब कम होता है तो आपका कम नहीं होता है। इसलिए बहबूद के बारे में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, वीडियो की तरफ चलते हैं जनाब। वीडियो से रिलेटेड हम बात कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं था, तो हमारी कोशिश थी कि हम इसको कंप्लीट डिटेल्स में बताएं आप लोगों को। अच्छा, कैटेगरी कौन सी है जनाब, ये कैटेगरी सर्टिफिकेट है। अच्छा, आज की वीडियो जो बहुत ही ज़बरदस्त है इसलिए कि आज हम बहबूद के एक एक प्रॉफिट पे डिस्कस करें। मतलब एक एक प्रॉफिट से मुराद ये कि 1 लाख पे कितना प्रॉफिट है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 25, 30,
पूरा 75 लाख तक जाएंगे। मतलब किसी ने अगर 31 लाख की इन्वेस्टमेंट की है और ये पूछता है 31 लाख में कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो हम आपको दिखा देंगे कि आपका अगर 31 लाख है तो आपको इतना मिलेगा, 32 से तो इतना मिलेगा, 21 से तो इतना मिलेगा। तो वीडियो आज की बहुत इंटरेस्टिंग होगी, ठीक है। कैटेगरी क्या है जनाब, कैटेगरी है सर्टिफिकेट। अच्छा, डिनोमिनेशन की बात कर लें तो डिनोमिनेशन से मुराद ये होता है कि आप अगर फॉर एग्जाम्पल 15,000 रुपये लेके जाते हैं तो क्या आप 15,000 का सर्टिफिकेट मिलेगा? 15,000 सर्टिफिकेट में 15,000 लिखा होगा, ऐसा कोई सर्टिफिकेट होगा नहीं, क्योंकि डिनोमिनेशन जो है वो 5,000 की है, 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख और 10 लाख की। मतलब ये है कि इन अमाउंट की सर्टिफिकेट मौजूद है। आप जाएंगे कि मुझे 7 लाख रुपए का सर्टिफिकेट दे दो, तो 7 लाख रुपए का कोई सर्टिफिकेट नहीं, आपको ये करेंगे 5 लाख का एक दे देंगे, 1-1 लाख का 2 दे देंगे, या फिर 5 लाख का एक दे देंगे, 50-50 हज़ार का 4 सर्टिफिकेट दे देंगे, तो आपके 7 लाख रुपए कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन आप कहेंगे 10 लाख का मुझे एक सर्टिफिकेट दो, तो 10 लाख रुपए का एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, क्योंकि 10 लाख का जो डिनोमिनेशन मौजूद है। तो डिनोमिनेशन से मुराद ये होता है, लोगों को इसके बारे में थोड़ा आइडिया नहीं था, तो मैंने इसको कोशिश की क्लियर करूँ। अच्छा, स्टार्ट कब हुआ था बैम्बू सेविंग सर्टिफिकेट? 30 जुलाई 2003 को हुआ था। अच्छा, प्रॉफिट कब मिलता है इसका? हर महीने प्रॉफिट मिलता है। अच्छा, हर महीने से मुराद ये भी क्लियर कर दूं कि जैसे प्राइवेट बैंकों में होता है कि जैसे महीना शुरू होता है महीने की पहली तारीख को आपको प्रॉफिट मिल जाता है, इसमें ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 15 फरवरी 2024 को जो है वो बैम्बू सेविंग सर्टिफिकेट लिया है, तो अगले महीने, यानी कि ये फैब है, 15 फरवरी 2024 को आपने सर्टिफिकेट लिया है, तो अगले महीने 15 मार्च 2024 को आपका प्रॉफिट मिलेगा, पूरे 30 दिन कंप्लीट होने के बाद। इनका ये नहीं 10 तारीख को लिया आपने तो अगले महीने 10 तारीख को आपको प्रॉफिट मिलेगा, 25 तारीख को लिया तो अगले महीने के 25 तारीख को उस सर्टिफिकेट का प्रॉफिट मिलना शुरू होगा हर महीने। तो बहबूद में प्रॉफिट मंथली, लेकिन 30 दिन गुजरने के बाद। ये नहीं सोचेगा कि जिस तरह प्राइवेट बैंकों में होता है कि हर महीने की पहली तारीख को प्रॉफिट मिल जाता है, इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें ये होगा कि जिस दिन आपने पैसे रखवाए हर अगले महीने उसी तारीख को आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। टेनर क्या है? 10 साल है। अच्छा, ये कौन लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? विडो, जिसके शौहर का इंतकाल हो गया है और उसने दोबारा शादी नहीं की, वो ले सकती है। सीनियर सिटीजन, जिसकी उम्र 60 साल, ये 60 साल से ज़्यादा वो ले सकते हैं। डिसेबल पर्सन, मतलब वो लोग जिनके शनाख्ती कार्ड में डिसेबिलिटी का लोगो होता है, कुर्सी जो बना हुआ, वो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं जनाब। मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? आप कैश काउंटर में जाके कैश, चेक, बैंक का चेक, डिमांड ऑफ पे ऑर्डर दे के जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो आपकी स्क्रीन में डिटेल्स दिख रहा है, ये सारी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। अच्छा, हु कैन इन्वेस्ट, कौन लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, वीडियो हो गया, सीनियर सिटीजन हो गया, या फिर डिसेबल पर्सन हो गया, ये लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसको भी देख लेते हैं। ए में क्या है? सीनियर सिटीजन 8, 60 एंड एबव बता चुका हूँ मैं आप लोग को। विडो पर्सन, जिसने दोबारा शादी नहीं की हो। उसके अलावा जो है, अच्छा एक चीज़ और इसमें ऐड कर दूं कि अगर फॉर एग्जाम्पल मियाँ बीवी की उम्र जो है वो 60 साल है, तो वो लोग ज्वाइंट भी ले सकते हैं। तो फिर क्या होगा, ज्वाइंट अगर लेंगे तो बहबूद की मैक्सिमम लिमिट कितनी 75 लाख रुपए, सही है, मैक्सिमम, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 75 लाख रुपए जमा करवा सकते हैं। लेकिन चूंकि दो लोग जिनकी उम्र 60 साल है, दो लोग कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, तो 75 लाख ऐड हो जाएंगे और बहबूद की टोटल लिमिट अब 75 लाख नहीं रहेगी, 1.5 करोड़ हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिसेबल पर्सन का मैं आप लोग कर चुका हूँ। अच्छा, उसके अलावा ये हो कि अगर कोई बच्चा हो और वो स्पेशल कैटेगरी स्पेशल माइनर में हो, तो वो ऑन बेसिस ऑफ गार्जियन के साथ जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं जनाब। हाउ टू परचेज, कैसे परचेज कर सकते हैं। अच्छा, ये पॉइंट बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग है। सिंपली आपने करना है कि नेशनल सेविंग की ब्रांच विजिट करनी है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी और ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेकर जाना है। एक अदद फॉर्म होता है जो आपको नेशनल सेविंग की ब्रांच से मिल जाता है, वो आपने भरना है और जमा करवाना है, यानी कि 2 चीज़, शनाख्ती कार्ड की कॉपी और फॉर्म। एक चीज़ और अब इन्होंने ऐड कर दिया है, क्योंकि कंप्लायंस एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो है वो इनकम प्रूफ पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है कि इनकम प्रूफ आपने देना है। तो आपने जो है शनाख्ती कार्ड की कॉपी, इनकम प्रूफ और फॉर्म जमा करवाना है। अच्छा, इनकम प्रूफ में क्या देंगे आप सैलरी स्लिप की कॉपी भी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की भी कॉपी दे सकते हैं, ठीक है। या कहीं कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो उनसे एक लेटर, हमारा एम्प्लॉय, या फिर किसी के घर की इनकम आ रही है, रेंट इनकम, तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट दे सकता है। किसी की दुकान है, दुकान के रेंट आ रहा है तो वो भी दे सकता है। किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ है तो गोल्डन हैंड शेक के डॉक्यूमेंट दे सकता है। किसी के पेंशन आ रहे हो तो पेंशन के डॉक्यूमेंट दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें इनकम प्रूफ में आती है, ठीक है। अच्छा, वीडियो को इन्होंने बहुत ज़्यादा
कंडीशनें बढ़ा दी। वीडियो क्या क्या देंगे वो भी सुन लें। एक तो वीडियो अपनी शनाख्ती कार्ड की कॉपी देगी और जो फॉर्म है नेशनल सेविंग का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म वो देगी। अच्छा, इसके अलावा क्या है, हस्बैंड का इंतकाल हो गया तो डेथ सर्टिफिकेट जो एक आता है उसकी भी कॉपी जमा करवाएगी वीडियो। अच्छा, उसके अलावा एक अंडरटेकिंग भी जमा करवाएगी कि जिसपे अंडरटेकिंग भी लिखा होगा कि ये इसने जो है, ये जो वीडियो है यानी कि बेवा है, इसने दोबारा शादी नहीं की है। एक कंडीशन नेशनल सेविंग वाले ने लगा दी, वो क्या है कि अगर कोई वीडियो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट लेने के बाद, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, और दोबारा शादी कर लेती है तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा, उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हाउ टू परचेज मैंने आप लोगों के साथ क्लियर कर दिए। मोड इन्वेस्टमेंट में बता चुका हूँ आप लोगों को। आप कैश काउंटर में जाके कैश देके, पे ऑर्डर देके, डिमांड ड्राफ्ट देके, बैंक चेक देके बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट परचेज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात कर लूँ तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, कम से कम लिमिट 5,000 है, ज़्यादा से ज़्यादा 75 लाख है। ठीक है, और अगर ज्वाइंटली ले रहे हैं तो क्या होगा, 75 लाख 1.5 करोड़ हो जाएंगे। यानी कि फिर ज्वाइंटली में क्या होगा, लिमिट कम से कम लिमिट 5,000 है और ज़्यादा से लिमिट 1.5 करोड़ हो जाएगी। अगर सिंगल कोई ले रहा है तो कम से कम लिमिट 5,000 है, ज़्यादा से ज़्यादा 75 लाख है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अच्छा, इनकैशमेंट की बात कर लें, अगर कोई शख्स जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट करता है और ज़रूरत, क्योंकि होता है 10 साल के लिए, और उसको ज़रूरत पड़ने पे क्या बहबूद से पैसे निकाल सकता है, बिल्कुल निकाल सकता है, लेकिन कुछ चार्जेस करते हैं। चार्जेस की डिटेल्स मैं बता देता हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहबूद में इन्वेस्टमेंट किया और 1 साल से पहले आप पैसे निकलवा लेते हैं तो क्या होगा कि 1 लाख पे 1,000 रुपये का जो है चार्जेस कटेंगे। 2 साल के अंदर, 2 साल से पहले निकलवाते हैं तो 750 रुपये चार्जेस कटेंगे 1 लाख पे। 3 साल से पहले आप निकलवाते हैं तो आपको जो 500 रुपये चार्जेस कटेंगे 1 लाख पे। 4 साल से पहले निकलवाते हैं तो आपको 250 रुपये के हिसाब से चार्जेस कटेंगे, और 4 साल के बाद आप जब भी निकलवाते हैं आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा। अच्छा, अगर आप 10 लाख रुपये निकलवाते हैं, ये तो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई 1 साल के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 1 लाख नहीं 10 लाख रुपये आप निकलवा रहे हैं तो 1 लाख पे चार्जेस कितने हैं, 1,000 रुपये। तो 10 लाख पे कितने हुए, 10,000, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये भी पॉइंट भी क्लियर हो गया। अच्छा, प्रॉफिट रेट की बात अभी हम करेंगे डिटेल्स में, और ज़कात की और विथहोल्डिंग टैक्स का बता दूं मैं आपको। देखें, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में ना कोई ज़कात होता है, ना कोई इनकम टैक्स होता है, और ना ही कोई विथहोल्डिंग टैक्स होता है। ये तीनों चीज़ें बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पर नहीं होती। लेकिन एक बात मेरी याद रखिएगा, बहबूद का प्रॉफिट जो आता है वो आपके सेविंग अकाउंट में आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2.5 लाख रुपए आपका प्रॉफिट आया, 2 लाख रुपए आया, 1.5 लाख रुपए आया आपके सेविंग अकाउंट में, और आपने पैसे नहीं निकलवाए फर्स्ट रमजान से पहले, तो होगा क्या, बहबूद पे तो आपका टैक्स नहीं है, मतलब ज़कात टैक्स नहीं है, लेकिन जो सेविंग अकाउंट में आपके प्रॉफिट आया है तो उस सेविंग अकाउंट पे ज़कात है। तो या तो आप उस सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, ज़कात की अंडरटेकिंग दे दें ताकि ज़कात ना कटे, या फिर फर्स्ट रमज़ान से पहले उस जो आपका सेविंग अकाउंट है उससे पूरे पैसे निकलवा लें। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से सर्कुलर इशू होता है कि जिस अकाउंट में, जिस सेविंग अकाउंट में 50, 60 या 65,000 जो भी वो गवर्नमेंट सर्कुलर इशू करेगा कि 60,000, 65,000 या 50,000 रुपए से ज़्यादा है सेविंग अकाउंट में, तो उस पर ज़कात काट लिया जाए। तो वो अकाउंट जिसमें जो भी गवर्नमेंट ने सर्कुलर इशू किया 50,000, 55,000, वो अकाउंट जिस पर ज़कात अंडरटेकिंग नहीं दी गई और पैसे 50-55,000 से ज़्यादा पड़े हुए तो उस पर ज़कात काट ली जाएगा। तो आपके बहबूद पे तो ज़कात नहीं है, लेकिन सेविंग अकाउंट पे अगर आपने अंडरटेकिंग नहीं दी हुई है और फर्स्ट रमज़ान में उसमें 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए पड़े तो उस पर टैक्स काट लिया जाएगा। तो कोशिश ये करें, या तो जो सेविंग अकाउंट जिसमें प्रॉफिट आएगा उसका आप अंडरटेकिंग देते, ज़कात अंडरटेकिंग जमा करवा दें, या फर्स्ट रमज़ान से उससे पहले उसमें से पैसे सारे निकाल लें। ठीक है, तो जनाब ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब प्रॉफिट की बात कर लें, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये एक्सेल शीट आप लोगों को दिख रही होगी, ये देखिए मैं इसको थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूँ। 1 लाख में प्रॉफिट कितना मिलेगा आपको, 1,340 रुपये के हिसाब से। ठीक है, 2 लाख में कितना मिलेगा, ये मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ ताकि आप देख लें। 2 लाख पे आपको प्रॉफिट मिलेगा 2,680 रुपये। ठीक है, इसको मैं साथ साथ हाईलाइट भी करता जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हम बात करेंगे पूरे 75 लाख रुपए पे, आप खुद देख लेंगे कि आपकी अमाउंट कितनी है और आपको प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए। 3 लाख पे जो प्रॉफिट कितना मिलेगा वो मिलेगा जनाब आपको 4,020 रुपये के हिसाब से। ठीक है, तो ये जो कॉलम जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, बल्कि पूरा कॉलम ही हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये भी इसको भी पूरा हाईलाइट कर दिया मैंने। इन 2 कॉलम को देखते रहे, इन 2 कॉलम में क्या है, आपके अमाउंट भी लिखी हुई है। ठीक है, और आपको उस हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। मैं
रिपीट भी करता रहूँगा बीच बीच में। 4 लाख में प्रॉफिट कितना मिलेगा आपको 5,360 रुपये के हिसाब से। 5 लाख में कितना मिलेगा 6,700 के हिसाब से। 6 लाख में कितना मिलेगा 8,040 रुपये के हिसाब से। 7 लाख में कितना मिलेगा 9,380 रुपये के हिसाब से। 8 लाख में 10,720 रुपये के हिसाब से। 9 लाख पे कितना प्रॉफिट मिलेगा 8 लाख में मिलेगा 10,720 रुपये। 9 लाख में कितना मिलेगा 12,060 रुपये। 10 लाख में कितना मिलेगा 13,400 रुपये। ठीक है। अच्छा मैं अब ऊपर जा रहा हूँ डायरेक्ट। अब ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है 11 लाख 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। इनमें से जो भी आपकी अमाउंट है उस पर देख लें प्रॉफिट कितना बन रहा है। एक तरफ मैंने कॉलम हाईलाइट किया अमाउंट का और दूसरा कॉलम मैंने हाईलाइट किया प्रॉफिट का। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर लूँ जनाब 15 लाख की, तो 15 लाख में प्रॉफिट कितना मिलेगा 20,100 रुपये हर महीने प्रॉफिट की बात हो रही है। ठीक है। इसी तरह बात कर लेते हैं 20 लाख में, तो जनाब 20 लाख में आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा 26,800 रुपये के हिसाब से हर महीने। ठीक है। अब मैं 20 से 21 से 30 के दरमियान फिगर दिखाऊँ आप लोगों को। ये आप लोगों को 21 से 28, 29 के दरमियान फिगर मिल रहा है। इनमें से देख लें फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, अगर आपने इन्वेस्टमेंट की 25 लाख रुपए तो 25 लाख में आपको प्रॉफिट मिलेगा 33,500 रुपये। ठीक है। जो भी अमाउंट है आप देख लें आपकी अमाउंट कितनी है और उसमें प्रॉफिट कितना बन रहा है मंथली। ठीक है। अच्छा ये बात कर लेते हैं 29 से 37 लाख के दरमियान अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है। 30 लाख की जैसे बात करता हूँ, 30 लाख पे आपको मंथली प्रॉफिट कितने मिलेगा 40,200 रुपये। ठीक है। 35 लाख की बात कर लें, 35 लाख पे आपको प्रॉफिट मिलेगा 40,900 रुपये। आगे चलते हैं। अच्छा इसी तरह बात कर लें हम 40 लाख रुपए, आप अपनी अमाउंट देख सकते हैं आपको स्क्रीन पे दिख रही है। ठीक है। 40 लाख पे प्रॉफिट मिलेगा 53,600 रुपये के हिसाब से। ठीक है। अच्छा आप 45 और 50 लाख की बात करते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं तो देखिए 45 लाख पे आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा 60,300 के हिसाब से। ठीक है। और इसी तरह 50 लाख पे प्रॉफिट कितना मिलेगा 67,000 के हिसाब से। आगे चलते हैं जनाब। अब बात करते हैं 55 लाख रुपए और 60 लाख रुपए की। ठीक है। आपकी अपनी अमाउंट आप देख सकते हैं 55 लाख पे प्रॉफिट मिलेगा 73,700 रुपये के हिसाब से और 60 लाख पे मिलेगा आपको जनाब 80,400 रुपये के हिसाब से। अब बात करेंगे 65 और 70 लाख रुपए पे क्या प्रॉफिट बनता है। ठीक है। अब ये आपकी स्क्रीन पे आ गया, ये देखिए 65 लाख पे जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो 87,100 रुपये मिलेगा और 70 लाख में जो प्रॉफिट मिलेगा आपको वो मिलेगा 93,800 रुपये। और बात करेंगे आप 75 लाख की। ठीक है। तो 75 लाख पे जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा तकरीबन 1,05,00,000 रुपये। ठीक है। तो 75 लाख पे 1,05,00,000 रुपये के हिसाब से हर महीने प्रॉफिट आपको मिलेगा। और नहीं इस पर विथहोल्डिंग टैक्स होता है, नहीं इनकम टैक्स होता है, नहीं ज़कात होता है। सेविंग अकाउंट में होता है तो उसकी डिटेल मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है। तो आज की वीडियो में बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से की जो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हमने कोशिश की कि वो सारे आप लोगों के साथ क्लियर करें। पूरे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की कोशिश की आप लोगों के साथ समराइज़ करें, कोई भी पॉइंट कोशिश की ना रहे। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।